मुस्तफा साहब, क्या मामला ज़ेर गौर आ रहे हैं इस इजलास में? देखिए, ये जो औरंगी टाउन में जो ज़मीनी इंतखाब आज हो रहा है, इस हवाले से आपके इल्म ही है कि हम गुज़िश्ता कई रोज से वहाँ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ है। और जो एक दूसरा ग्रुप जो वहाँ इंतखाब में जिसने हिस्सा लेने का ऐलान किया था, अवामी नेशनल पार्टी, जिसकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं, जिनकी सियासत वहाँ बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, वो अब अपनी सियासत को समेट कर कराची ले आए हैं और पख्तून अवाम को बहका कर भड़का अपनी सियासत कर रहे हैं पख्तूनों की लाशों पर। इन्होंने जो कि कभी एएनपी यहाँ चंद सौ से ज्यादा वोट नहीं ले सकी, गुज़िश्ता इंतखाबात में भी यहाँ एमकेएम के नुमाइंदे ने तकरीबन 70,000 वोट लिए थे और एएनपी की 900 और कुछ वोट थे। इन्होंने ऐलान किया इंतखाबात में हिस्सा लेने का, ठीक है, उनका हक था जमहूरी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो मुसलसल इश्तालंगेज बयानात वहां के इंतखाबात के हवाले से दिए, और 2 रोज पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं कि या तो हम हथियार उठाएं या बाइकआउट करें। कल इन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया इंतखाब का, और बाइकआउट के साथ साथ यौम सियाह का ऐलान किया, और उनके इस ऐलान के साथ एएनपी के रहनुमाओं के साथ जो हुकूमत का कायम करता है, जो पीपल्स अमन कमेटी, जो बदनाम ज़बाना है, जो लियाजी का ग्रुप है, गैंगवार में मुलविस, ये लोग मौजूद थे। इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और उधर बनारस, कटी पहाड़ी और आपके गुलिस्तान जौहर, बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों में मासूम शहरियों पर गोलियां बरसाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है, और राहगीरों पर, दुकानों पर, गाड़ियों पर बेदरीक गोलियां जो है बरसाने का सिलसिला शुरू किया गया। दूसरी तरफ गाड़ियां चलाई गई, और अब कल से अब तक इसमें दर्जनों मासूम बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं, इसमें एमकेएम के कारकुनान भी शामिल हैं। मासूम शहरियों का कत्लेआम कल से जारी है, और मुल्क का इस सबसे बड़ा शहर जो है उसमें आग और खून का खेल ये सफाक दहशतगर्द खेल रहे हैं। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत जो है वो न सिर्फ ये खामोश बैठकर ये तमाशा देख रही है, बल्कि कातलों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, और कोई इन दहशतगर्दों को रोकने वाला नहीं है। आप देख लें कि शहर में कि कल से ये सिलसिला जारी है और ये सिलसिला हो रहा है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि कल से ये सिलसिला अभी तक जारी है और ताहाल ये सिलसिला चल ही रहा है, तकरीबन 27 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं इस टारगेट किलिंग के सिलसिले में। गवर्नर सिंह के इस्तीफे के बारे में भी इत्तलात आ रही हैं, कुछ इसमें सदाकत है? देखिए, इस सिलसिले में ये फैसला पार्टी का नहीं है, लेकिन ना इस वक्त ना हम इसकी तस्दीक कर सकते हैं और ना ही तरदीद कर सकते हैं। हमारे लंदन में और कराची में राब्ता कमेटी के हमारे इजलास जारी हैं, और हालात बहरहाल बहुत तशवीशनाक है, कुछ भी हो सकता है इस हवाले से, और हम मुख्तलिफ हम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं, और हमारे इजलास जारी इंशाल्लाह। इस हवाले से हम जो भी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है मासूम जराइम पेशा ना सिर्फ जिस तरह से मासूम इंसानों की से खून की होली खेल रहे हैं, वो न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। जो हम आइंदा के अमल पर गौर कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो भी हम तय करते हैं वो हम आवाम को आगाह करेंगे। और इस वक्त आपके चैनल के तवज्जुह से आप देखें कि दुनिया देख ले कि हम तो अपने साथियों की लाशें, अभी 3 रोज पहले भी हमारे 5 कारकुनों को शहीद किया गया, इसके बावजूद हमने सब्र किया है, हमने कहीं कोई एहतजाज नहीं किया, उनके घूट पीकर सब्र किया, और अपने अवाम को भी, कारकुनों को भी कहा कि आप सब्र कीजिए। आप देखें कि औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी के वो इलाके जो जहां हमारी भरपूर अक्सरियत है, हमारे स्ट्रांग होल्ड एरियाज है, वहां एक कंकर कहीं किसी ने नहीं मारा, वहां पीसफुल जो है वो पोलिंग हो रही है, लाइनें लगी हैं, आपका चैनल भी दिखा रहा है। तो आप दुनिया को देख लेना चाहिए कि कौन लोग जो है वो इस शहर में आग और खून का खेल खेल रहे हैं, और कौन लोग अपने कारकुनों की लाशें उठाकर भी सब्र कर रहे हैं, अमन का दामन हाथ से नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा मुस्तफा अजीज आबादी साहब, आपने कहा कि गवर्नर सिंह के इस्तीफे की ना तो हम अभी तस्दीक कर सकते हैं ना ही तरदीद कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हालात जो हैं वो तशवीशनाक हैं।
गवर्नर से भी मुलाकात होने जा रही है, क्या इसी तनाजुर में ये मुलाकात होने जा रही है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता कि उनकी मुलाकात किस तनाजुर में होगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो कुछ भी सूरत हाल है ये बहरहाल एक नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, हालात तशवीशनाक हैं और बहरहाल हम इस सारी सूरत हाल पर हम गौर कर रहे हैं और आइंदा के लामल पर गौर कर रहे हैं और हम इन हालात में अपने अवाम को हम इन खूनी भेड़ियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। अच्छा, हमने ये देखा है कि जो आपका जब से इत्तेहाद बना है कराची में, खुसूसन सिंध में हम बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब से आपका इत्तेहाद बनता है उसके बाद से हमने देखा कि जब भी कराची के हालात खराब हुए हैं, वज़ीर दाखिला यहाँ पर आते हैं या फिर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी यहाँ पर आते हैं, उनसे तक बेहतर भी हो जाते हैं। इस दफा क्या आपने वज़ीर दाखिला से भी राब्ता किया है, जो हालात खराब हुए हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह किया है? नहीं, हमने कोई इनसे राब्ता नहीं किया, वो वज़ीर दाखिला है, उनका फर्ज है ये कोई टीवी चैनल या कोई जमात उनके सामने आकर जो है वो रोए गिड़गिड़ाएगी नहीं। ये उनका फर्ज है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में अगर कोई अमन अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो उसको कंट्रोल करें। गुज़िश्ता 4-5 रोज से शहर में हो रहा है, हमारे 24 घंटे में हमारे 5 साथी शहीद कर दिए जाते हैं, मीडिया चीख रहा है उस पर, हम अमन अमान की हम इल्तिजा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये सिलसिला रुकवाया जाए, तो ये उनका खुद फर्ज बनता है जी। लेकिन जरूरी है कि हम उनके सामने जाकर हाथ पांव जोड़कर जो है उनसे दरखास्त करें। जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफा अजीजाबादी साहब, आप हमसे बात कर रहे थे।